हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था क्लासेस पर। फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज़ में आज हम टाइप 3 में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के ब्याज का अंतर दिया गया होता है और हमें मूलधन पता करना होता है। तो फ्रेंड्स आइए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं एक धनराशि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। आइए समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। एक धनराशि, हमें नहीं पता वो कितनी धनराशि है, लेकिन हमने आपको बता रखा है वो धनराशि हमेशा कितनी रहेगी, 100% रहेगी। जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 3 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो 10% दी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है, 10%। और यहाँ पर CI और SI का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 62 रुपीज़ दिया गया है। तो आइए देखिए, यहाँ पर 3 साल दिए गए, 3 साल की डिटेल बनाएंगे हम। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। इधर हम मान लीजिए SI की डिटेल बना रहे हैं और इधर आप मान लीजिए यहाँ SI की डिटेल बना लेते हैं और इधर राइट हैंड पे जो है हम CI की डिटेल बना ले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम्स में भी। तो SI का इधर हम लेफ्ट हैंड पे और CI का राइट हैंड पे। देखिए SI है पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए भी 1, तीसरे के लिए भी 1। क्यों? क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ आ जाइए आप CI में। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइनें और तीसरे साल के लिए फ्रेंड्स कितनी लाइनें आएंगी, 4 लाइनें आएंगी। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल हमने 100 माना है, तो देखिए 10% दर है। तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 100 का 10% 10 ही होगा। दूसरे साल कितना, 10 ही होगा। तीसरे साल में भी कितना होगा, 10 ही होगा। आइए चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। पहले साल मिलेगा 10, दूसरे साल प्रिंसिपल का 10 और फिर 10 का भी 10% कितना होगा, 1। फिर देखिए 10 मिलेगा, फिर इस 10 का कितना, 1, इस 10 का कितना, 1, फिर इस 1 का भी 10%, तो कितना आ जाएगा, 10.1। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। आइए अब देखिए यहाँ प्रश्न में अंतर दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर दिया गया। देखिए यहाँ से हमारा जो बन रहा है कितना बन रहा, 10 या 30। तो यहाँ से भी हमारा कितना बना, 10 या 30। तो जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, 1, 1, 2, 1, 3.1 जो है एक्स्ट्रा है। मतलब जो अंतर आ रहा है SI और CI में वो कितने का आ रहा है, यही 3.1 का आ रहा। और प्रश्न में यह अंतर कितने के बराबर दिया गया है, 62 के बराबर दिया गया है। कितना दिया गया, 62 के बराबर दिया गया है। तो 3.1 जो है 62 के बराबर है। तो आइए 1 जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 62/3.1। तो देखिए हमें कितने की वैल्यू चाहिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 62 अपान कितना 3.1 है और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 हटा दीजिए, कितना 0, 1 0। 31 से 62 कट जाएगा, 31 दूना 62। तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 का 1000 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो फ्रेंड्स देखिए बड़ी आसानी से हमें प्रिंसिपल मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स रिवीजन आप कीजिए, इस वीडियो को आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं और इसको रिप्ले करके भी देखते रहें। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है रुपये 10,000 पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर। तो फ्रेंड्स इस बार यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा दिया गया है। आइए देख लेते हैं सोल्यूशन। प्रिंसिपल दिया गया है हमारा कितना, 10,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 10,000 रुपये। और जो टाइम दिया गया है कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, मतलब CI और जो SI का अंतर है वो कितना दिया गया है, 25 रुपये। देखिए यहाँ पर इस बार दर मिसिंग है, तो दर ज्ञात करना। तो दर हमेशा हमारे दिमाग में क्या रहेगी, R। तो आइए टाइम दिया गया है, डिटेल बनाते हैं। ये पहला साल और ये फ्रेंड्स दूसरा साल। पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए कितनी लाइनें, 2 लाइनें। तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है। तो पहले साल 10,000 का कितना, R%। तो R बटे कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 100R। फिर देखिए दूसरे साल यहाँ पर 100R आ जाएगा और फिर देखिए इस बार 100R का भी यहाँ पर
प्रतिशत। तो देखिए 100 आर का कितना आर प्रतिशत, तो आर बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया है, देखिए ये हमने जो डिटेल बनाई वो सी आई की है, ये डिटेल किसकी है सी आई की। इधर राइट हैंड पर हम एस आई की डिटेल बना लेते हैं। एस आई ये देखिए पहला साल, ये देखिए दूसरा साल, तो पहले साल के लिए एक लाइन, दूसरे साल के लिए एक लाइन। एस आई में हर साल बराबर लाइनें। तो देखिए यहाँ पर जो 100 आर आया तो यहाँ पर भी 100 आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। अच्छा, जो साधारण ब्याज है पहले साल 100 आर आया है तो दूसरे साल भी 100 आर होगा। क्यों? क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये 100 आर कितना आर हो गया 200 आर। इधर देखिए 100 आर ये भी 200 आर है। ये देखिए मतलब सी आई और एस आई में 200 आर घट गया। देखिए इधर जो हमारा बचा है वो आर स्क्वायर बचा है। अंतर अगर हम करेंगे घटाएंगे तो यहाँ हमारा कितना बचा आर स्क्वायर, और ये अंतर हमारे प्रश्न से, और प्रश्न में अंतर दिया कितना रुपये के रूप में 25 रुपये। तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5। यही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 86.40 रुपये होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको सीख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या है, हम रिवीजन नहीं करा पाते हैं, तो रिवीजन नहीं करा पाते तो आप वीडियो को पॉज करके और रिवाइज करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं। और हम रिवीजन इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि रिवीजन कराने से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो धनराशि फिर से पूछी गई है, प्रिंसिपल मिसिंग है, तो प्रिंसिपल हमने कहा था हमेशा आप दिमाग में कितना रखें 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% है, और जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई और एसआई का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है 86.40 रुपये। तो फ्रेंड्स 46.40 रुपये दिया गया है अंतर। आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था सबसे पहले आप टाइम जो है नोटिस कीजिए। देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए इधर हम सिंपल इंटरेस्ट की डिटेल बना लेते हैं और इधर जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट की डिटेल बना लेते हैं। कितने साल की बात हुई है 2 साल की। देखिए ये पहला साल और ये दूसरा साल, पहले साल के लिए एक लाइन और दूसरे साल के लिए भी एक लाइन। किस केस में, सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाइए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए पहला साल और दूसरा साल, पहले साल के लिए एक लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें। अच्छा प्रिंसिपल हमारा देखिए 100 हमने मान रखा है, तो 12%, तो पहले साल कितना मिलेगा 100 पर 12 ही मिलेगा, दूसरे साल भी 12 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर साल का जो साधारण ब्याज होता है बराबर होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 12 ही मिलेगा, तो दूसरे साल भी 12 मिलेगा, फिर 12 का भी 12%, तो 12 12 में 144 और दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे। तो देखिए अंतर दिया गया। आप देखिए अगर ध्यान से तो एसआई इधर देखिए 12 12 24, ये 12 12 24 ये, तो जो अंतर के रूप में रुपया दिख रहा है वो कितना 1.44 दिख रहा है। और यही 1.44 अंतर में कितने के बराबर है 86.40 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से 100% की वैल्यू हमको चाहिए, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 86.40 बटे 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो फ्रेंड्स देखिए 2 अंक पे दशमलव हटा दीजिए और इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 ते 12, 4 छाके 24, ये देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और कितना 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, और फिर देखिए ये 6 से कट जाएगा, चलिए 4 से काट लीजिए, 4 ना 36, और देखिए यहाँ 4 दूना 8, 4 1 4, 4 छाके 24 और 0, फिर देखिए 9 से कट जाएगा, तो कितना 9 दूनी 18, 18 3 36 9 चौक 36। देखिए फ्रेंड्स कितना आ गया 240 गुणे 25। फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, तो 25 दूने 25 चौके 100, और हासिल कितने हैं 10, 25 दूने 50 10 60। तो फ्रेंड्स क्या जवाब आ गया हमारा 6000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये, तदनुसार वह राशि कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले ये नोट कर लेते हैं। तो देखिए वह धनराशि पूछी गई है,
तो धनराशि हमें नहीं पता है, तो हमारे दिमाग में धनराशि वो कितनी रहेगी, हमेशा 100 रहेगी। फिर उसके बाद देखिए रेट कितना दिया गया है, 16% दिया गया है। रेट कितनी दी गई है, 16% दी गई है। और ब्याज को छमाही दे कहा गया है, तो छमाही में दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8%। जो दर होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। और 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है अंतर दिया है 56, मतलब CI, और माइनस जो SI दिया गया है वो कितना दिया गया है, 56 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 56 रुपये। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। आइए एक तरफ हम सिंपल इंटरेस्ट की डिटेल लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम कंपाउंड इंटरेस्ट की डिटेल लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना समय की बात हुई फ्रेंड्स, देखिए 1 साल। टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया है 1 वर्ष दिया गया है। टाइम कितना दिया गया, 1 वर्ष। चूंकि ब्याज का संयोजन देखिए छमाही होना है, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2 छमाही। 1 वर्ष में कितनी छमाही फ्रेंड्स, 2 छमाही। तो टाइम हमारा है, तो देखिए यहाँ पर 2 एग्जिस्ट करेगा, 2 के हिसाब से डिटेल बनाएंगे, 1 और 2। 1 साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए भी 1 ही लाइन, क्योंकि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाइए डिटेल बनाते हैं, ये पहला साल, ये दूसरा साल। पहले साल के लिए 1 और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें। पहले साल के लिए 1 और दूसरे साल के लिए 2 लाइनें। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दर कितनी, 8%। तो देखिए पहले साल ब्याज कितना होगा, 8, दूसरे साल भी कितना होगा, 8। तो देखिए अब इसमें आ जाइए CI में, देखो पहले साल कितना, 8, फिर देखिए 8% दर है, फिर 8 ही मिलेगा, फिर 8 का भी 8%, 8 64, तो कितना आ जाएगा, 10.64। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो अंतर आया, इधर देखिए 8 8 16 है, इधर आप देखिए ध्यान से 8 8 16 है, तो जो अंतर के रूप में बात आई है वो कितनी, 10.64 है। और ये 10.64 कितने के बराबर है, 56 के बराबर। ये 10.64 जो है कितने के बराबर है, 56 के बराबर है। तो देखिए हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 निकाल लेते हैं, 100। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 56 बटे कितना, 10.64, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। 10.64 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए 10 हटा दीजिए, कितना 0, 2 0 आ जाएगा। तो देखिए ये 8 से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आप देखो इसको 8 से कट जाएगा आसानी से, तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 8 8 64, और 8 से देखिए ये भी कट जाएगा, 8 1 8 2 10, 8 2 16, 4 40, 8 5 40 और 0। देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 0 0, 7 25 35 के 5 3, 7 2 14 3 17 के साथ 1, 7 1 के साथ 1 8। तो फ्रेंड्स इतने रुपए जो है हमारा क्या आ गया है, प्रिंसिपल आ गया, कितना, 8750। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रुपए 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कितना है हमारा, देखिए 32,000 है, प्रिंसिपल कितना है, 32,000 है। और जो समय दिया गया है फ्रेंड्स, टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 साल दिया गया है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो कितनी दी गई है, 10% दी गई है। और संयोजन कुछ कहा नहीं गया है, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो इधर लेफ्ट पे आप SI लिख लीजिए और राइट पे आप क्या लिख लीजिए, CI। तो SI देखिए, SI केस में कितने, 4 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और कौन सा, चौथा साल। देखिए पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए भी 1, तीसरे के लिए भी 1, और चौथे के लिए भी 1। क्यों, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, और हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। CI के केस में आ जाइए, ये देखिए पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और ये चौथा साल। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 4, और चौथे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें। कितनी लाइनें, 8 लाइनें। आइए अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई है, तो देखिए 32,000 का कितना फ्रेंड्स, 10%। तो 10 बटे कितना, 100। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3200। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3200 आ जाएगा।
देखिए पहले साल 3200 आया तो दूसरे साल भी 3200 आएगा, तीसरे साल भी 3200 आएगा और चौथे साल भी 3200 आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी हम 3200 लिख सकते हैं, हमको निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है, इस लाइनिंग मेथड में सबसे बेहतर है कि केवल लास्ट की लाइन की चीज़ हमको निकालनी पड़ती है, बाकी आप देखेंगे तो फिर हर यहाँ की जो वैल्यू है बिल्कुल वैसे ही हम पुट करते चले जाते हैं। तो हर लाइन में केवल एक ही कैलकुलेशन करनी होती है, बस ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए 3200 आया तो दोबारा में 3200 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर 3200 का कितना, 3200 का भी कितना 10%, तो 3200 का 10% कितना आ जाएगा 320। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन होती है। फिर देखिए तीसरे साल 3200 आएगा, फिर इस 3200 का कितना 320, इस 3200 का कितना आ जाएगा 320, और देखिए इस 320 का भी, देखिए 320 का भी 10%। समझ रहे होंगे आप, 0 0 कैंसिल, कितना आया 32 रुपये आया। कितना है 3200। फिर देखिए चौथे साल में आ जाओ 3200 मिलेगा। फिर देखो इस 3200 का एक बार आप निकाल चुके तो कितना है 320, इस 3200 का कितना 320। अब देखिए 320 आया, 320 का भी आप निकाल चुके हो कितना 32। फिर उसके बाद देखिए इस 3200 का कितना आएगा 320, इस 3200 का कितना आएगा 320, इस 320 का कितना आएगा, देखिए 32 निकाल चुके हो आप, और इस 320 का फिर से कितना आ जाएगा 32। अब देखिए इस 32 का भी हमने कहा था हर लाइन में केवल एक कैलकुलेशन करनी होती है। 3200 का भी कितना 10%, तो 10/100, 0 0 कैंसिल, 0 काट दीजिए, 3 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव कितना 3.2 आ गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया है CI। तो देखिए अब अंतर पूछा गया है, तो अंतर देखिए आप या तो आप क्या करें, इस सबको जोड़ दें और इन सबको भी जोड़ दें और घटा दें। इससे अच्छा क्या करें, आप जितना जितना मिल रहा पहले वो कैंसिल कर दें। तो देखिए 3200 4 बार, ये देखिए 3200 4 बार कैंसिल आउट हो गया। तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से अंतर जो आ रहा, देखिए CI माइनस SI का जो अंतर आ रहा है यही आ जाएगा जो बचा हुआ चीज़ है। तो देखिए 320 जो है कितने बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है। कितने बार है 320, 6 बार है। प्लस अब देखिए उसके बाद जो 32 है, तो 32 कितनी बार है, देखिए गिन लीजिए 1 2 2 3 4 बार 32 है, तो कितना हो जाएगा 32 गुणे 4, और प्लस अभी क्या बचा 3.2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है फ्रेंड्स 3.2 बचा हुआ है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 6 शून्य 6 दूनी 12 का 2, 6 18 1 19, क्या 1920 हो जाएगा, जी हो जाएगा। प्लस देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, और प्लस देखिए 3 दशमलव कितना है 2। अब इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना 2051 दशमलव कितना 2 रुपए, और यही हमारा जवाब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। इसको फ्रेंड्स आप ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिए आप ऐसे ऐड कर लीजिए, 8 3 11 का 1 1 और कितना 2 1 3 2 5, फिर उसके बाद देखिए 9 1 10 का 0 1 1 1 2 और दशमलव कितना 2, और ये जवाब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2051.2, 2051.2 कहाँ गया ये फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस पारुल ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए। यदि ब्याज वार्षिक समायोजित न होके अर्धवार्षिक हो तो दीपक को कितना अधिक रुपए भुगतान करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया गया है, कितना रुपए प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, कितना रुपए 10,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है 10% दी गई है। जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। यदि ब्याज वार्षिक समायोजित न होकर अर्धवार्षिक हो तो दीपक को कितना अधिक रुपए भुगतान करना पड़ेगा। हाँ सही, देख लीजिए क्या है, वार्षिक समायोजन हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर दोनों समायोजन किए जाएं तो अर्धवार्षिक पर कितना ज़्यादा रुपए ब्याज के रूप में आएगा, और जो ब्याज के रूप में ज़्यादा रुपए आएगा वही जो है दीपक जो है पारुल को अदा करेगी। तो वही पूछा गया दीपक को कितना अधिक रुपए भुगतान करना होगा। तो आइए देखते हैं कितना समय दिया गया। तो यहाँ पर SI की डिटेल बना लीजिए और राइट हैंड पे किसकी CI की डिटेल बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI कितने साल की बात हुई 2, तो पहली और दूसरा, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए भी 1 ही लाइन। CI के केस में ये पहला साल ये दूसरा साल, पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए कितनी लाइन है 2 लाइनें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है 10,000 का कितना 10%। देखिए यहाँ पर छमाही संयोजन की बात हो रही है, चाहे तो आप यहाँ से भी छमाही संयोजन कर लीजिए, चलिए कर लीजिए। यहाँ पर देखिए टाइम 2 साल दिया गया तो कितनी हो जाएंगी 4 छमाही हो जाएंगी। क्यों फ्रेंड्स होगा ऐसा, कितनी छमाहियाँ हो जाएंगी 4 छमाहियाँ हो जाएंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम 4 छमाही बना ले तो देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा 4 साल की डिटेल बताएंगे, ये 4 लाइनें हो जाएंगी। और यहाँ पर भी आप देखिए तीसरे साल जाएंगे तो 1 2 3 4 लाइनें, और जब चौथे साल जाएंगे तो कितनी 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 6 7 8 लाइनें। ठीक, तो पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3 और 4 और चौथे साल के लिए 8। तो देखिए यहाँ पर 10,000 है, तो 10,000 का कितना परसेंट, 10,000 का फ्रेंड्स कितना परसेंट, देखिए दर कितनी है 10% थी, लेकिन अगर हम छमाही संयोजन करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। तो 5% इसका निकालेंगे तो 5 बटे कितना 100, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 500। पहले साल 500 आएगा, दूसरे साल भी 500 आएगा, तीसरे साल भी 500 आएगा और चौथे साल भी 500 ही आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हर साल का बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम 500 लिख लें, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो 5 साल देखिए यहाँ पर भी 500 आ जाएगा, फिर 500 का भी कितना 5%, तो 500 का देखिए 5% कितना हो जाएगा 5 बटे 100, 0 0 कट जाएगा, कितना जाए 25। फिर देखिए यहाँ 500 आ जाएगा और इस 500 का 5% कितना हो जाएगा 25, इस 500 का भी कितना आ जाएगा 25। अब देखिए 25 का भी, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए 25 का भी कितना 5%, तो 5 बटे कितना 100। तो देखिए कितना 25 के 5 2 5 2 10 2 12 और 2 0 काट के 2 पे 10, तो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1.25 आ जाएगा। फिर देखिए चौथे साल में 500 आ जाएगा, फिर इस 500 का निकाल चुके हो कितना 25 आता है, इस 500 का देखिए 25 आएगा, इस 25 का कितना आएगा 1.25 आएगा, फिर इस 500 का कितना आएगा 25, इस 25 का कितना आएगा 1.25, इस 25 का कितना आएगा 1.25 और देखिए इस 1.25 का निकाल लीजिए, 1.25 का निकाल लीजिए तो कितना आ जाए 1.25 गुणे कितना 5%, तो 5 बटे 100 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 बटे 100। तो 10 हटा दीजिए, देखिए 2 0 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125 और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 140 और कितना हो जाएगा ये देखिए 25 को अब देखिए 5 काट दीजिए 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 5 से भी कट जाएगा, 5 1 5 और 5 1 5 30, मतलब 16 को जो है 1 से भाग कर रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 0.075 तो कितना हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया है कि कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो देखिए पहले कितने देने पड़ते हैं, ये देखिए 500 कितने 4 बार मतलब 2000, तो यहाँ देखिए 500 4 बार 2000 तो दिए ही जाने हैं। अब एक्स्ट्रा रूप में जो जितना बच रहा है ये सब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये सब देखिए, तो देखिए 25 25 25 25 कितना हो गया 25 25 50 और 50 25 और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एसआई हल्का सा गड़बड़ हो गया। एसआई को देख लीजिए, एसआई को वार्षिक कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये देखिए पहला साल और ये देखिए दूसरा साल। पहले साल के लिए एक लाइन एसआई नहीं था, ये सीआई ही था, लेकिन समायोजन अलग अलग था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो है सीआई की बात हुई है, एक बार वार्षिक समायोजन की बात हुई, एक बार छमाही। तो वार्षिक समायोजन करते हैं, पहले साल के लिए एक लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइन। तो देखिए 10% 10,000 का कितना होगा 1000 और फिर उसके बाद यहाँ भी 1000 होगा, फिर 1000 का भी देखिए 10% कितना आएगा 100 आएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा एसआई हुआ है कितना हुआ 1 1 2000 मतलब 2100 टोटल हुआ, जो एसआई हुआ 2100। तो देखिए यहाँ पर ये 2000 ये हो गए और 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये 4 टुकड़े और हटा दीजिए, 25 चौके 100, ये 4 टुकड़े और हटा दीजिए। तो देखिए इधर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट था जब हमने वार्षिक समायोजन किया था तो कितना था 2100 था, और यहाँ पर देखिए जब हमने अर्धवार्षिक समायोजन किया है तो 2100 हमने ये देखिए हटा दिया। तो अंतर के रूप में देखिए 25 25 ये 25 25 50 और देखिए 1.25 1.25 1.25 4 बार, तो कितना बन गया 5। तो 50 5 55 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 55.0725 रुपए, मतलब इतना रुपए जो है एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा अगर ब्याज का समायोजन कितना किस हिसाब से कर दिया जाए छमाही के हिसाब से। अगर सालाना करोगे तो कितना 2100 ही देना पड़ेगा, और अगर वार्षिक मतलब छमाही करते हो तो 2100 तो देना ही देगा, साथ में कितना देना पड़ेगा 55.0725 रुपए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके के लेक्चर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।